हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम किराता अर्जुनियम लेकर उपस्थित हुए हैं। तीसरा श्लोक। इससे पहले हम 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। यह किराता अर्जुनियम महाकवि जो भारवी उनसे रचित है, महाकाव्य है। और यह प्रथम सर्ग है। किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग है। इसमें 18 सर्ग है। यह पहला प्रथम सर्ग जिसको हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। आइए उसका वाचन कर लेते हैं। 2 श्लोक का पहला है, श्री कुरुणाम दीपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितु सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचर कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदयिष्यत न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतो ससौष्ठवम् औदार्य विशेषशालिनि विनिश्चितार्थामिति वाचमादते विनिश्चितार्थामिति आदते। इसमें पहले और दूसरे श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि जो वनेचर है वो हस्तिनापुर जाकर वापस वहाँ की प्रजाओं के बारे में सब कुछ जानकर, और वहाँ का जो राजा शासक दुर्योधन है उसके बारे में, उसकी क्रियाकलापों के बारे में सब कुछ जानकर सकुशल समायो अच्छी तरह से जानकर लौट आया है। और द्वैत वन में एकांत में युधिष्ठिर के पास जाता है। युधिष्ठिर की बात जो पहले दूसरे श्लोक में है कि वो सबसे पहले युधिष्ठिर को प्रणाम जो कर चुका है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उसका मन तनिक भी व्यथित नहीं होता है, क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। शत्रु या जीती गई पृथ्वी है, दुर्योधन है, उसके शत्रु या जीती गई पृथ्वी युधिष्ठिर को प्रणाम करके वह वनेचर निवेदन करता है, जिससे निवेदन करते हुए उसका तनिक भी मन व्यथित नहीं होता है, क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं, प्रवक्तुम इच्छतु मृषा हितैषिण, जो हितैषी लोग होते हैं झूठा प्रिय नहीं बोलते। आइए हम तीसरा श्लोक आइए हम देखते हैं। दिशां विघाता विधातुम इच्छतो रहस्यानुज्ञाम् अधिगम्य भूभृत ससौष्ठ औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमादते विनिश्चितार्थामिति आदते। वह वनेचर कैसे बोलता है? सबसे पहले तो प्रणाम कर चुका है, प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त कर लिया, और तीसरे श्लोक में वो बोलना प्रारंभ करता है। पहले श्लोक में वो कुछ नहीं बोलता, आता है, मिलता है एकांत में। दूसरे श्लोक में प्रणाम करता है और उनकी आज्ञा लेकर कुछ बोलता है, और उसके बोलते हुए उसका मन तनिक भी व्यथित नहीं होता है। तो जो वनेचर है वह तीसरे श्लोक में बोलना प्रारंभ करता है। तो वो कैसे बोलता है? सह वाचम आदते, वह बोलता है। कैसे बोलता है? सौष्ठ औदार्य विशेषशालिनी, उसकी जो भाषा होती है सौष्ठम औदार होती है, अर्थ गौरवपूर्ण होती है। औदार में अर्थ गौरवपूर्ण होती है, उसमें अर्थ होता है। वो फालतू की बातें नहीं करता है। जो निश्चित अर्थ है, जिसका कोई शब्द है, जिसका कोई अर्थ लिखता है, उसी बातों को वह करता है। सौष्ठम औदार्य विशेषशालिनी, और बड़ी शालीनता के साथ वो अपनी बातों को बताता है। सौष्ठ औदार्य विशेष, औदार मतलब अर्थ गौरवपूर्ण जो होता है, अर्थ से युक्त होता है, ऐसी बातें वह बोलना प्रारंभ करता है। विनिश्चितार्थाम इति वाचमादते, और निश्चित अर्थवाद, बी उपसर्ग लग गया है, निश्चित अर्थवाद जिसका कोई अर्थ निकलता है। ऐसे फालतू की बातें नहीं करता है। एक शब्द में उसका 2 अर्थ नहीं है। जो भी बातें करता है वो निश्चित अर्थ वाला होता है। जो कहेगा वह एक ही उसका अर्थ होगा, उसका डबल अर्थ नहीं होगा, 2 अर्थ नहीं होगा। ऐसी विनिश्चितार्थ इति वाचम आते, ऐसी निश्चित अर्थ वाली शब्दों को, बातों को वह बोलता है। कौन बोलता है? तो वनेचर बोलता है। तो वह वनेचर राजा से भूभृता, राजा युधिष्ठिर से भूभृता आया, राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। तो राजा युधिष्ठिर से सौष्ठ आदर विशेष शालीनता के साथ
क्योंकि उसका मन तनिक भी व्यथित नहीं होता है बोलते वक्त, क्योंकि वह जो भी जानकर आया वह उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। तो कुछ युधिष्ठिर के लिए साधु वचन है, कुछ युधिष्ठिर के लिए असाधु वचन है। तो ऐसे ऐसे बातों को बताते वक्त उसका मन तनिक भी व्यथित नहीं होता है और बोलना प्रारंभ करता है। तो कैसे प्रारंभ करता है? तो प्रणाम करके उसके पश्चात षष्ठ अवतार विशेष शालिनी वाली बातों को और निश्चित अर्थ वाले, जिसका कोई अर्थ है, निश्चित अर्थ है, अर्थ जो अर्थ है वो अर्थ गौरवपूर्ण है, अर्थ अवतार में अर्थ गौरवपूर्ण है, ऐसे विशेष अर्थों वाले निश्चित अर्थ वाले बातों को वह बोलता है। दुष्याम विघाताय, जो शत्रुओं का नाश कर। तो कहाँ बोलता है? दुष्याम का अर्थ है शत्रु, दुष्याम का अर्थ है शत्रु, शत्रु जो शत्रुओं की विघाता है मारने की इच्छा रखता है। विघाता है मतलब जो शत्रुओं को नाश करने की विघाता है माने मारने की इच्छा रखता है। विधातु माने जो विधान करना चाहते हैं, इच्छा तो चाहते हैं ऐसे राजा से, ऐसे राजा युधिष्ठिर से, ऐसे राजा युधिष्ठिर से। रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञा माने आज्ञा को, अधिगम माने प्राप्त करके वह वनेचर ऐसे षष्ठ अवतार विशेष शालिनी विनिश्चितार्थम इति वाचम आयते, ऐसे बातें को बोलता है। तो विघाता माने शत्रुओं का नाश करने की इच्छा, विघाता माने नाश करने या मारने की इच्छा, पराजय करने की इच्छा करने की इच्छा। विधातु माने जो कुछ भी आप विधान करना चाहते हैं। वनेचर कहता है कि दुष्टांत शत्रुओं को मारने की इच्छा रखने वाले हे राजन, जो कुछ भी आप विधान करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, जैसे भी आप उस शत्रुओं को नाश करने चाहते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छतु माने चाहते हैं, हे राजन। विभूरिता माने राजा युधिष्ठिर से, रहस्य माने एकांत में ले आकर। रहस्य का अर्थ है रहस्य अनुज्ञाम, रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञा माने आज्ञा को प्राप्त करके, एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके। अनुज्ञाम आज्ञा, अधिगम माने प्राप्त करके, अनुज्ञा माने आज्ञा, अधिगम माने प्राप्त करके वह वनेचर, सह माने वह, सह किसके लिए आया? तो वनेचर के लिए आया है, वनेचर के लिए आया। तो वह वनेचर एकांत में राजा युधिष्ठिर से आज्ञा को प्राप्त करके सह वह वनेचर षष्ठ अवतार विशेष शालिनी विनिश्चितार्थम इति वाचम, ऐसे बातों को बोलना प्रारंभ करता है। तो कैसे राजा कैसे थे? युधिष्ठिर राजा कैसे थे? तो दुष्टाम विघाता, जो शत्रुओं की नाश करने की इच्छा चाहते हैं, विधातुम जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, इच्छा करने वाले ऐसे राजा से। तो युधिष्ठिर कैसा राजा थे? जो शत्रुओं का विनाश करना चाहते हैं, नाश करने की इच्छा रखते हैं। विधातु माने इच्छुतु माने चाहते हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर से आज्ञा को प्राप्त करके रहस्य माने एकांत में। तो आज्ञा कहाँ प्राप्त करते हैं? क्योंकि जो सीक्रेट बातें बताना है तो उसको एकांत में ले जाकर राजा से आज्ञा प्राप्त करते हैं वनेचर। उसके बाद अपनी बातों को वो बोलते हैं। तो अपनी बातों कैसे बोलते हैं? तो जो बातें वो बोलते हैं, तो उनकी जो शब्द होता है निश्चित अर्थ वाली होती है। एक ही शब्द का एक ही अर्थ होता है। विनिश्चितार्थम इति वाचमान, बी उपसर्ग लग गया। निश्चित माने जो निश्चित है, जो वास्तविक शब्द है, उसी बातों को बताते हैं। तो बी उपसर्ग जो एकदम, उसमें तनिक भी कोई शंका की बात नहीं है कि इसका ये नहीं यह होगा, यह बातें नहीं ये होगा, ऐसी कोई बातें नहीं, निश्चित अर्थ है। ऐसे निश्चित अर्थ वाली बातों को वह बोलता है, जो वनेचर है वो बोलता है। तो षष्ठम अवतार अर्थ गौरवपूर्ण शब्दों को विशेष शालीनता के साथ विनिश्चित अर्थ वाले वाचम आते हैं,
वनेचर तो जो है वाचम आयते शब्दों को बोलता है। तो शत्रुओं को नाश करने वाले विधातु जो इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर से आज्ञा को प्राप्त करके शत्रुओं को नाश करने की इच्छा रखने वाले ऐसे युधिष्ठिर राजा से एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके वह वनेचर षष्ठ आधार विशेष सालिनी निश्चित अर्थ वाले बातों को बोलता है। ठीक है, यह हमारा अर्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमारा यहाँ प्रश्न कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि किराता अर्जुनियम जो है, किराता अर्जुनियम में 6 प्रत्यय है, इतरेतर द्वंद्व समास है और किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग है। कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व से लिया गया, महाभारत के वन पर्व से यह किराता अर्जुनियम लिया गया है। किराता अर्जुनियम जो है इतरेतर द्वंद्व समास 6 प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? 6 प्रत्यय है। 6 प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखिए मैं कहाँ कहाँ प्रश्न बन रहा है। तो वह वनेचर जो है कैसी वाणी को बोलता है? वाचम आयते कैसी वाणी को बोलता है? तो विशेष सालिनी औदार सौष्ठम औदार विशेष सालिनी विनिश्चितार्था नाम वाचम आयते ऐसी वाणी को बोलता है। वह वनेचर किसकी आज्ञा को प्राप्त करके बोलता है? वनेचर किसकी आज्ञा को प्राप्त करके बोलता है? तो राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करके बोलता है। तो आज्ञा को कहाँ प्राप्त करके बोलता है? रहस्य अनुज्ञा, एकांत में आज्ञा को प्राप्त करता है। आज्ञा को कहाँ प्राप्त करता है वनेचर? तो एकांत में आज्ञा को प्राप्त करता है। कैसे राजा से आज्ञा प्राप्त करता है? तो जो राजा शत्रुओं को नाश करने की इच्छा रखते हैं, विधान कर रहे हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर से आज्ञा को प्राप्त करके एकांत में बोलता है। स शब्द किसके लिए आया है? तो स शब्द हमारा वनेचर के लिए आया है। तो वनेचर कैसे शब्दों को बोलता है? तो सौष्ठ औदार विशेष सालिनी वाचमार्ते और विनिश्चितार्थाम इति वाचमार्ते ऐसे शब्दों को बोलता है। सौष्ठम औदार विशेष सालिनी वाचमार्ते और विनिश्चितार्थाम इति वाचमार्ते वाणी को बोलता है। राजा युधिष्ठिर शत्रुओं के लिए क्या इच्छा करते हैं? तो उसकी नाश करने की इच्छा रखते हैं। राजा युधिष्ठिर जो है किसके नाश करने की इच्छा रखते हैं? तो शत्रुओं के नाश करने की इच्छा रखते हैं। विधातु में यहाँ देखिए, विधातु में हमारा कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय है। बी उपसर्ग है, धा धातु है, अरे घी धातु है। हमारा विधातु में बी उपसर्ग है, धा धातु और तुमुन प्रत्यय है। बी उपसर्ग है और धा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। और विघाताय में हमारा क्या है? बी हमारा उपसर्ग है, हन धातु है और घई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वी उपसर्ग है, उपसर्ग है, हन धातु है और घई प्रत्यय है। घई प्रत्यय है। ठीक है, विघाताय बने हमारा। यह किस विभक्ति का? तो चतुर्थी का एक वचन है। किसका है? चतुर्थी का एक वचन है। चतुर्थी का एक वचन है। एक वचन है। यह हमारा चतुर्थी का एक वचन है। और द्विषाम षष्ठी का एक वचन है। षष्ठी का एक वचन है। एक वचन है। षष्ठी का हमारा एक वचन है। अधिगम में हमारा क्या है? तो अधि उपसर्ग गम प्रत्यय और गम धातु ल्यप प्रत्यय। अधि हमारा उपसर्ग हो गया। अधिगम में हमारा क्या है? अधि उपसर्ग, अधि हमारा उपसर्ग है, गम धातु और ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय है। अधिगम में हमारा ल्यप प्रत्यय है। भूभृतक किसके लिए आया? तो राजा युधिष्ठिर के लिए आया है।
और षष्ठी का एक वचन है, क्या है? भूभृतः हमारा राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। भूभृतः शब्द का क्या है? राजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। और षष्ठी का एक वचन, और क्या है? षष्ठी का एक वचन, एक वचन। षष्ठी का एक वचन हमारा है भूभृतः है। वाचम आदित्य, वाचम हमारा द्वितीया है, द्वितीया का एक वचन है। वाचम हमारा, वाचम द्वितीया का एक वचन है। द्वितीया का एक वचन है, एक वचन हमारा है। द्वितीया का एक वचन हमारा वाचम में है। वाचम हमारा द्वितीया का एक वचन है। सब वनीचर के लिए आया है हमारा। स शब्द किसके लिए आया है? पूछ लिया कि स शब्द किसके लिए आया, तो वनीचर के लिए आया है। विनिश्चित जो वनीचर वह कैसी वाणी बोलता है, तो षष्ठ औदार विशेषालिनी और विनिश्चितार्थम इति वाला बोलता है। द्विषाम शब्द का क्या अर्थ है? पूछ लिया कि द्विषाम शब्द का अर्थ है, तो शत्रु है। क्या है दोस्तों? शत्रु है। द्विषाम शब्द का अर्थ है शत्रु है। विघाताय माने मारने की इच्छा, मारने चाहता है, जिसको मारना चाहता है। रहसी, रहसी में यड़ संधि है। रहसी में हमारा यड़ संधि है। यड़ संधि हमारा रहसी में है। तो यहाँ दोस्तों हमारा कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया, और यहाँ पे कुछ प्रश्न हो गया कि राजा युधिष्ठिर से वनीचर कहाँ मिलता है, तो एकांत मिलता है। वनीचर किसकी आज्ञा प्राप्त करके आज्ञा प्राप्त करता है? राजा युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करता है। राजा युधिष्ठिर से कहाँ मिलता है? तो एकांत में मिलता है। राजा युधिष्ठिर किसको नाश करना चाहते हैं? तो अपने शत्रुओं को नाश करना चाहते, विधान करना चाहते, नाश करने की इच्छा रखते हैं। वह वनीचर कैसी वाणी बोलता है? तो षष्ठ औदार विशेषालिनी वाचम आदते और विनिश्चितार्थम इति वाचम आदते। ऐसी ऐसी वाणी को वह वनीचर बोलना चाहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो शब्द है और जो एक तीसरा श्लोक है, इसका अर्थ उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे प्रश्न यह बता दिए हैं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्लास को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय। यह क्लास कैसा लगा कृपया कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। नमः संस्कृताय।